नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। कस्बा अम्बेहटा में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सैलानियों की हत्या के विरोध में 2 कदम सफलता की ओर सामाजिक संस्था द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि भी दी गई। 2 कदम सफलता की ओर सामाजिक संस्था के नगर अध्यक्ष मनीष मित्तल, नगर अध्यक्ष गंगोह अमन खान, नगर अध्यक्ष खेड़ा अफगान खालिद मलिक के नेतृत्व में चौकी प्रभारी आजाद सिंह के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आतंकवाद व आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की गई। इस दौरान अर्शी शफीक, वीर सिंह गौ, आदेश गुप्ता, डॉक्टर अब्दुल कादिर, शादाब दिलशाद, सभासद शमीम अंसारी, सभासद दानिश शफीक, डॉक्टर दानिश खान, आकिल प्रधान, नितिन भटनागर, अर्नव गुप्ता, आरव गुप्ता, शाहरुख राव मौजूद रहे। टूरिस्ट घूमने के लिए कश्मीर जाते हैं और उन पर ये आतंकवादियों द्वारा अटैक किया गया और महिलाओं को छोड़कर जो आदमियों को उनकी मांग के सिंदूर को ख़त्म किया गया। इसके लिए पूरा भारत दुखी है। और मिर्जापुर कस्बे में सामाजिक विकास संगठन के अध्यक्ष शहनवाज सिद्दीकी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सामाजिक विकास संगठन के लोगों ने आतंकवाद का पुतला भी फूंका। संगठन के अध्यक्ष शहनवाज सिद्दीकी ने कहा, जिस तरह से आतंकियों ने हमारे बेगुनाह नागरिकों को मारा है, उन्हें भी जल्द सजा मिले। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि आतंकियों को बुरी से बुरी मौत मारी जाए। आतंकी हमले में जो घायल हैं, हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में गागलहेड़ी की पायस एजुकेशनल ग्रुप की संस्थाओं के विद्यार्थियों ने नगर में कैंडल मार्च निकालकर आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला फूंका। कैंडल मार्च स्कूल प्रांगण से शुरू होकर ज्योतिबा फुले चौक पर जाकर समाप्त हुआ। छात्र छात्राओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, मोदी भारतीय फौज की ताकत दिखाओ, पाकिस्तान को नक्शे से मिटाओ जैसे नारे लगाए। 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। स्कूल प्रबंधक पंकज गर्ग व स्कूल प्रधानाचार्य मनोज यादव ने कहा कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। इस दौरान कुलदीप महेश, रोहन यादव, शोभित गुप्ता, दीपक दीपचंद, मनीष शर्मा, मुकुल धीमान उपस्थित रहे। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में घूमने गए लोगों पर हुए आतंकी हमले का विरोध करते हुए सरसावा नगर पालिका अध्यक्ष और सभासदों ने झंडा चौक पर पहुंच श्रद्धांजलि अर्पित की। पालिका अध्यक्षा प्रतिनिधि राजू पंवार ने सभासदों और नगर के गणमान्य लोगों तथा मुस्लिम समाज के अनेकों लोगों ने झंडा चौक पर मोमबत्तियां जलाकर पहलगाम के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। चेयरमैन प्रतिनिधि राजू पंवार ने प्रधानमंत्री से अपील कर पाकिस्तान को कड़ा से कड़ा संदेश देने की अपील करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान दिनेश गुप्ता, नरेश चंद जैन, सभासद नीलू सैनी, नवीन, सुमित राव लाइक, सलीम ख्वाजा, राव इखलाक, राजेश चावला, रमेश सुखीजा, राकेश साहनी, अनुज काम्बोज सहित काफी संख्या में हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। नागौर के छोटे गांव फतेहपुर जट गांव की होनहार बेटी अक्षिता ने हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 94.5% अंक प्राप्त कर जनपद सहारनपुर टॉप किया है। इस शानदार उपलब्धि से पूरे परिवार और गांव में खुशी की लहर है। अक्षिता के पिता रकम सिंह प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक हैं, जबकि माता गृहिणी हैं। अक्षिता ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने गुरुजनों और माता पिता को देते हुए कहा कि उनका सपना सिविल सर्विसेज में जाकर एक IAS अधिकारी बनने का है। गाँव के लोग भी उसकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ दुआएं दे रहे हैं। जी, मैं यह कहना चाहती हूँ कि एक तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, फर्स्ट रैंक मैंने जो है ली है। और यही है कि हर बच्चा जो है भैया ऐसे ही आगे बढ़े, मेहनत करे, खूब मेहनत करे। किसको देना चाहिए इसका श्रेय? इसका श्रेय मेरे कॉलेज और नागौर तहसील में निरीक्षण के लिए पहुंचे डीएम मनीष बंसल का एसडीएम संगीता राघव द्वारा गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। तहसील परिसर में डीएम के पहुंचते ही गार्ड ने सलामी के साथ स्वागत किया। डीएम मनीष बंसल ने निरीक्षण के दौरान दस्तावेजों की बारीकी से जांच की, कार्यालय का जायजा लिया और कर्मचारियों को चुस्त दुरुस्त रहने की कड़ी हिदायत दी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान डीएम मनीष बंसल ने हीट वेव को लेकर जनता से अपील करते हुए
हुए कहा कि सूती कपड़े पहनकर निकलें और पानी में नमक नींबू डालकर पिएं। गर्म हवाएं इस मौसम में बहुत खतरनाक होती हैं। कार्यक्रम के अनुसार मेरे द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया गया है और जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के निर्देश हैं कि सभी वरिष्ठ अधिकारी जो हैं समय समय पर तहसीलों का निरीक्षण करें और विशेष रूप से जो तहसील कोर्ट्स हैं, चाहे वो तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं या आरके कोर्ट्स हैं और उसके साथ साथ एसडीएम न्यायालय हैं, उनके अंतर्गत जो पत्रावलियों का निस्तारण है वो समय अंतर्गत हो। सहारनपुर पुलिस ने शहर में सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस अभियान के दौरान पुलिस ने कई वाहनों को चेक किया और उनमें से कई को नियमों का उल्लंघन करने के लिए चालान किया गया। टीएसआई विजेंद्र कुमार के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बिना हेलमेट, बिना नंबर प्लेट के वाहनों के चालान काटे गए। सहारनपुर में रायवाला क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन एवं सहारनपुर क्लॉथ मर्केंटाइल एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में रायवाला चौक पर पाकिस्तान का पुतला फूंका गया और रायवाले मार्केट को पूर्ण रूप से बंद किया गया। इस दौरान रायवाला क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के महामंत्री संजय अरोड़ा ने कहा कि पाकिस्तान ये चाहता था कि वे भारत में गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है, भारत में हिंदू मुस्लिम को अलग करने का काम कर सकता है, लेकिन भारत के मुस्लिम हैं उनमें भाईचारा है। जितने हिंदू दुखी हैं उससे कई ज्यादा मुस्लिम दुखी हैं। इस दौरान दानिश, अनवर, नरेंद्र, सुशील, सोहेल, शाहरुख, समीर बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। वो व्यापारी है क्योंकि ये इंसानियत की हत्या हुई है तो उसका भरपूर विरोध करते हैं और पाकिस्तान का जो ये हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों को हिंदुओं से लड़ा देगा इस हत्या के माध्यम से। लेकिन मैं संजय अरोड़ा, महामंत्री रायवाला कपड़ा मार्केट एसोसिएशन, आज रायवाला कपड़ा मार्केट संपूर्ण रूप से बंद है। पहलगाम में जो निर्दोष पर्यटकों की नृशंस हत्या की गई है उसके विरोध में पूरा भारतवर्ष उबल रहा है। पाकिस्तान के जो मंसूबे थे उसको हिंदुस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान ये चाहता था कि इस हत्याकांड से वो भारत में गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने का काम कर सकता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का जो मुस्लिम है इनमें आपसी भाईचारा है। जितने आज हम दुखी हैं उनसे। कस्बा देवबंद क्षेत्र के निहाल खेड़ी रोड पर एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि फैक्ट्री के टुकड़े दूर दूर तक जा गिरे। विस्फोट की आवाज से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने मौके पर राहत व बचाव कार्य शुरू किया। जानकारी देते हुए डीएम मनीष बंसल ने बताया, यहां पर एक लाइसेंसी पटाखे की फैक्ट्री चल रही थी। जैसे ही विस्फोट की सूचना मिली तो तत्काल यहां पर पुलिस और प्रशासन के लोग आए। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। देखिए, सुबह लगभग 6:30 के आसपास की ये घटना है और यहाँ पर एक लाइसेंसी पटाखों की फैक्ट्री चल रही थी देवबंद थाने में, जड़ोदा जट गांव में। और यहाँ पर जैसे ये सूचना मिली तत्काल यहाँ पुलिस और प्रशासन के लोग आए। यहाँ पर फोरेंसिक की टीम भी आ गई है। यहाँ पर जो कार्रवाई है वो उनके द्वारा की जा रही है। जो फैक्ट्री के संचालक थे उसमें जो लोगों ने बताया उसके हिसाब से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और गंगोह लखनौती चौराहे पर पहलगाम में हुई शर्मनाक घटना को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश संयोजक अक्षय सैनी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद नारों के साथ पुतला फूंका। पहलगाम में हुए शहीद सैलानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर भारत सरकार से पाकिस्तान को निस्तानोबूद की मांग की। इस मौके पर अमन आर्य, सौरभ, अनमोल सैनी, दक्षराज सैनी, उत्तम सैनी, विशाल, शिवम, आर्यन, अभय सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पाकिस्तान का पुतला दहन किया है क्योंकि पाकिस्तानी आतंकियों ने अभी बीते कुछ दिनों में पहलगाम में एक हिंदू समाज के ऐसे यात्री जिनके नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके उनको एक कायरतापूर्ण तरीके से मौत के घाट उतार दिया। इन्हीं सभी के विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो है प्रतिनिधिमंडल बिहट रोड स्थित अरीक्षा एकेडमी का शानदार प्रदर्शन हुआ। पलक मित्तल का जिले में 8वें स्थान, गणित में 100 में से 100 अंक आज घोषित हुए। कक्षा 10वीं के बोर्ड
परीक्षा परिणामों में अरीक्षा एकेडमी की मेधावी छात्रा पलक मित्तल ने पूरे जिले में 8वां स्थान प्राप्त करते हुए एकेडमी का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। पलक ने गणित में पूर्णांक 100/100 एवं विज्ञान में 98 अंक हासिल कर ये सिद्ध कर दिया कि मेहनत और लगन का कोई विकल्प नहीं होता। वहीं कक्षा 12वीं की छात्रा परी मित्तल ने 81% अंक अर्जित कर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर अरीक्षा एकेडमी के निदेशक श्री अरिहंत जैन ने पलक मित्तल को कप व मिठाई भेंट कर सम्मानित किया, जबकि परी मित्तल को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। I gained 92.67% in high school examination. अपनी पढ़ाई को अरीक्षा अकेडमी में पलक मित्तल ने क्लास 10 में टॉप किया है। जिला सहारनपुर में 8 नंबर पर आई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अरेंज जान हमारे सर ने हमें इतना अच्छा सर्टिफिकेट दिया 12th में एग्जाम आने के लिए। जामा मस्जिद और बेहट रोड स्थित हुसैनाबाद में नमाजियों ने पहलगाम कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। नमाजियों ने अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर आतंकवाद के खिलाफ रोष जताया और हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जामा मस्जिद पर एकत्र नमाजियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आतंकवाद के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्यवाही की। उन्होंने बताया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने तरीके से विरोध जताया। कहीं विरोध प्रदर्शन किया गया तो कहीं दुआओं का आयोजन हुआ। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने इस्लाम को बदनाम करने का ठेका ले रखा है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपका नाम? सैयद जफर अब्बास ज़ैदी। ज़ैदी जी, आप लोगों ने आज काली पट्टी बांध के विरोध किया है, क्या मुद्दा रहा है इस बात में, क्या कह रहे हैं? ये मुद्दा है कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम दहशतगर्दी को मिटाने आया है। इस्लाम दहशतगर्दी का हुक्म नहीं देता। अगर इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है, ये खुद एक कराइम है। हम पहले धर्म को समझें। जिसने भी ये बुरा काम किया है, चाहे उसका नाम राम प्रसाद हो, चाहे उसका नाम अब्दुल रहमान हो, सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमारे यहाँ मुल्क के अंदर हमने पहले भी कहा है कि ऐसा कानून बनाया जाए कि दहशतगर्दों को जेल में रखकर उनको बटर ना खिलाया जाए। उनसे पूछताछ के नाम पर जल्दी पूछताछ करके दहशतगर्दों को सजाए मौत दी जाए। भारत ने जो है पाकिस्तान के साथ संबंध खत्म कर दिया है, उस पर चैलेंज किया है कि इस तरह की हरकत की है उसका तोड़ जवाब दिया जाए, क्या कहेंगे? पाकिस्तान नानावता थाना अंतर्गत गांव ओलरा निवासी 25 वर्षीय अंकित पुत्र वीरेंद्र 9 जुलाई 2024 से लापता है, जो कि मानसिक रूप से मंदबुद्धि भी है। लापता भाई की तलाश के लिए उसकी बहन रेनू ने लोगों से उसके भाई को ढूंढने की मार्मिक अपील की है। मेरा नाम रेनू है, मैं नौरत्ते के पास रहने वाली गांव ओलरे से हूं। 9 जुलाई को मेरा भाई लापता हो चुका है। गांव के पास में ही बाबूपुरे पड़ता है, बाबूपुरे जोगीपुर है। उसका नाम अंकित कुमार है और मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। मेरा भाई दिमागी रूप से कमज़ोर है। जिस भाई को भी मेरा भाई दिखे या कहीं पे भी हो, उसे घर तक पहुंचाने की कृपा करें। हम उसको कुछ भी नहीं कहेंगे और हम अपनी तरफ से उचित। नानावता में राजपूत सभा के पदाधिकारियों ने दिल्ली रोड स्थित बस स्टैंड चौक को महाराणा प्रताप चौक बनाने की मांग चेयरमैन पति अफजल खान के सम्मुख रखी। चेयरमैन पति अफजल खान ने महासभा के पदाधिकारी को महाराणा चौक बनाने का आश्वासन दिया। इस दौरान राजपूत महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम सिंह पुंडेर, दशरथ सिंह राणा, नानावता देहात प्रधान पति अनुराग राणा, मास्टर राम भूल सिंह सहित राजपूत महासभा के दर्जनों लोग मौजूद रहे। कस्बा देवबंद में कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में मरने वाले लोगों को अखिल भारतीय जन जागृति सेना ने श्रद्धांजलि दी। ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि जो पहलगाम में घटना हुई वो कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है। उन्होंने कहा, जब वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी का गठन हुआ था, तभी से हम चिल्ला रहे हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान आतंकवाद का जो पोषक रहा है। उन्होंने भारत सरकार से आतंकियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। और पाकिस्तान हमेशा कायराना हरकत करता आया है। वो सीमा पे ही नहीं, भारत के अंदर भी हरकत करता है। यदि इन हरकतों को उग्रवादी संगठनों को समाप्त करना है तो पाकिस्तान का जो लिखित फार्मूला 1947 में बना था कि कुछ दिन के लिए पाकिस्तान।
नारौता ब्लॉक सभागार में पहलगाम में हुए भीषण नरसंहार को लेकर ब्लॉक प्रमुख चांदनी राणा ने कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि आतंकवाद पर सरकार कड़ा प्रहार करे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम पुलिस को ज्ञापन सौंपा। 2 मिनट का मौन धारण कर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस दौरान संजय राणा, अमरीश राणा, राहुल राणा, विकी राणा, तरुण राणा, उदयवीर राणा, सतीश कुमार, मनोज कुमार, उपेंद्र, शिव कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार सहित अन्य कर्मचारी व पंचायत सहायक मौजूद रहे। देखिए 22 तारीख की जो पहलगाम में घटना हुई है तो उसी को लेकर यहाँ पर सभी महिलाएं एकत्रित हुई हैं और सभी महिलाएं सरकार से ये मांग कर रही हैं कि आतंकवादियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और जो वहाँ पर लोग मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।